है कि आज हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और डंपिंग यार्ड अगर आप देखें तो ऊपर इतनी सारी चीलें घूम रही है। शायद ये किसी का ठंडा गोश्त ढूंढने की कोशिश कर रही है। मारते हैं क्या आप लोगों को? है? मारते हैं? के चक्कर में कबाड़े बीनने लग गए और चोरी चकारी और होने लग गए, काम रोजगार नहीं मिल रहा। तो ये खत्ते में सब बीमार हो जाते हैं, जिसमें सब लोग कूड़े फूड़े खाते हैं सब बीमार हो जाते हैं। खत्ता बढ़िया है, सब बाल बच्चा पाल रहा है, सब कुछ है, खत्ता सोना है। हमारे गरीबी लोगों के लिए कहती है ना स्वर्ग और नरक, तो कुछ तो मर के नरक में जाती हैं। अब मरने की तो पता नहीं कि स्वर्ग मिले नरक मिले, हम तो जिंदगी में भी नरक भोग रहे हैं। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आज जहां लुटियंस दिल्ली में इस बात पर चर्चा है कि शीश महल वर्सेस राजमहल। आम आदमी पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी के घर को उन्होंने राजमहल घोषित कर दिया और तमाम आरोप है, 6700 जोड़ी जूते और जेट से लेकर बात हो रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के बंगले में भी सोने के टॉयलेट से लेकर मिनी बार तक की चर्चा है। ये स्थिति लुटियंस दिल्ली की है, जहां पर दिल्ली के मात्र 3% लोग रहते हैं। अभी हम भलसवा डंपिंग यार्ड पर मौजूदगी है और अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे आप देखिए 54 मीटर से ऊंचा ये पहाड़ है भलसवा डंपिंग यार्ड, और 1994 से जब से ये अस्तित्व में आया है उसी तरीके से अपना अस्तित्व ये बनाए रखे हुए है। दिसंबर 2024 में इस डंपिंग यार्ड के खत्म होने की बात थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि निगम में अगर हमारी सरकार बन गई तो हम इस डंपिंग यार्ड को खत्म कर देंगे और दिल्ली में जो भी बाकी तीनों डंपिंग यार्ड है, गाजीपुर या ओखला, उसको भी खत्म कर देंगे। लेकिन स्थिति ये है कि आज हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और डंपिंग यार्ड जस के तस बना हुआ है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि अगर आप देखें तो ऊपर इतनी सारी चीलें घूम रही है। शायद ये किसी का ठंडा गोश्त ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली का पूरा कचरा, अधिकतर कचरा यहाँ पर आता है। और इधर आप देखें तो दूसरी तरफ इस डंपिंग यार्ड की तो रिहाइश है और लगभग 1 लाख से ज़्यादा की आबादी इन रिहाइशों में रहती है। मई 2022 में इसमें आग लग गई थी, तब भी लगभग कई दिनों तक इस आग को बुझाने की बुझाया गया। कभी कभी केमिकल निकलता है, लेकिन लोग मजबूर है रहने के लिए। आप लुटियंस दिल्ली से बाहर निकलिए और समझिए कि एक ये भी दिल्ली है जो चुनाव में छूट जाती है और इसी दिल्ली के लोग वोट करके सत्ता में सत्ताधीशों को बिठाते हैं। और यहीं के लोग या झुग्गी बस्तियों के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, मतदान करते हैं और इन्हीं से वादे भी होते हैं, लेकिन इनके लिए किए गए वादे हमेशा यूं ही अधूरे रह जाते हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कितना आसान है जिंदगी को जीना इन डंपिंग यार्ड्स के बीच में। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 3 साल से। अच्छा, ये बताइए, रहते भी यहीं पे हैं अगल बगल? हाँ, वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, पीछे जो कॉलोनी हाँ है। हाँ। तो ये इतना बदबू आ रहा है तो वहां तक, कॉलोनी तक आता होगा? आता होगा, हाँ। आता है। तो बीमारी कुछ ठीक है। होता है बीमारी, इसकी वजह से? बीमारी तो अभी नहीं किसी को हुआ है। हाँ। लेकिन हो भी सकता है बीमारी, क्योंकि बाप से इसका गंदगी है ना सब। हाँ नहीं, जैसे हम सुने कई लोगों के पपड़ी वपड़ी जम जाता है। हाँ, वो तो है। हाँ, सांस लेने में दिक्कत, इसका बाप जो खाते हैं उसी से नुकसान करता है। हाँ। तो और क्या क्या परेशानी होती है इसका? परेशानी कुछ नहीं और है, बस यही परेशानी है कि मतलब बाप नुकसान करता है। तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम हटा देंगे कूड़े का खत्ता, तो इस खत्ते के हटने से आपको फायदा है कि नुकसान? हम लोग को तो ढाई नुकसान है, क्योंकि हम लोग इसे खाते जीते हैं खत्ते से, नुकसान तो है ही है। खत्ते से नुकसान? हाँ। अभी कितना आदमी, कम से कम 300 आदमी ऊपर होंगे लगभग ले, वो तो उसी से पेट से चलते हैं, उसी मतलब खत्ते से कमाई खाते हैं, है कि नहीं भाई? तो अरविंद केजरीवाल जो बता रहे हैं कि हटाने, आप लोगों का है कि ना हटे, बस साफ सफाई? हाँ, आप लोगों की कॉलोनी में है, पहुंच जाए। हाँ, साफ सफाई कॉलोनी में हो जाए, बस यही है भैया।
बाकी खत्ते से आपका रोजगार चल रहा रोजगार चलता है। हाँ, है। कितना कमाई हो जाता है दिन भर का? दिन भर में अभी तो इस समय मद्दा है, नहीं तो 1000 रुपये तक हो जाता है। दिन भर का हाँ पीते भी हो? हाँ, पीते हैं, पिएंगे नहीं तो बीमारी पकड़ लेगी खत्ते से। अच्छा। पीने से के बाद थोड़ा कचरा काट देता है ना। 2 सफर हाँ, करीब मान लो 1 साल। 1 साल, तो कितना कमाई हो जाता है? कोई जैसे लोहा मिलने के ऊपर है, जैसे कभी मिल जाता है, कभी 200 को हो जाता है, कभी 300, 400, 500 का, 600। अरे महाराज, ये हाथ कितना काला कर लियो जी। अब काला है, काला लो तो मट्टी है तो काला होगा तो है इससे यार। बीमारी नहीं होता है? टाइम टाइम से हम लोग उत्तू करते हैं ना, दवा भी करते हैं। तो किस तरह का बीमारी हो जाता है? अभी तो हमारा बीमारी नहीं हुआ है, ये सब होता है जैसे बुखार उखार हुआ ये सब, और दूसरा बीमारी नहीं हुआ है अभी, नहीं, कुछ नहीं। जलन वलन होता है? नहीं, कुछ नहीं। तो ये बताओ, ये माल वाल बिन के ले जाते हो तो हिस्सेदारी भी देनी होती है? नहीं, अब अपना बेचते हैं, अपना लेते हैं। अरे नहीं, जैसे नीचे ले जाते हो हाँ तो गार्ड जो हाँ, उधर मशीन के पास नहीं बिनने देते हैं, खदेड़ते हैं। और बिन के ले गए तब इधर नहीं ऊपर आते, चढ़ते नहीं है ऊपर। तो क्वार्टर वाटर का खर्चा लेते हैं? हाँ, कभी कभी मारते हैं हफ्ते में। ये कूड़ा से उस साइड है, उधर वो माल छीन लेता है, नहीं जाने देता है। वो 15 रुपया किलो तौलाता है माल, और नीचे ये लोहा 30 रुपया किलो जाता है। अच्छा, तो उस तरफ से लेके आएंगे माल तो कमीशन देना पड़ता है? हाँ, छीन लेता है, 1 किलो नहीं लाने देता है, 1 किल भी ऊपर से, सब तौल के जाओ उधर ही। मारते हैं क्या आप लोगों को? हैं? मारते हैं? क्या बोलते हैं? बोलता है खत्ते पर मत चल, बिनो सारा कबारा हमको दे। अच्छा, तो नहीं देते हो तो मारते भी हैं? मारते नहीं है, छीन-छान करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। उल्टा सीधा बोलते हैं। तो एक दिन में कितने का कबाड़ा बिल लेते हो? रेट देगा तभी ना सही बिनेंगे, रेट ही नहीं देते हैं। 15 रुपए जो माल 20 रुपए जा रहा, 15 रुपए लेते हैं। तो छीनता कौन है? अरे वो लेबर यार जो रहते हैं यहाँ पे, गार्ड बिनने नहीं देता है, चोरी छुप के बिनते हैं हम सब। हम 2-3 साल से हम यही कवाड़ा वाड़ा बीनते हैं, अपना पेट पे भी बच्चे अपना पेट वाल हर कोई करता है, जितनी भी लेडीज है सारी लेडीज ही करती है। कंपनी में जाते हैं 9,000 8,000 कोई करता ही नहीं, हमारे सोचते हैं कि कवाड़ा बीन के अपना कुछ खा पी लेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे। बच्चे पढ़ाते हो आपकी? नहीं, बच्चे अभी छोटे हैं, 6-7 महीने के, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं। जैसे ये बच्चे हैं, इनसे तो रोज मुलाकात होती होगी, ऊपर भी काफी हाँ, ये बच्चे- तो घूमते रहते हैं बच्चे खत्ते पे, ऐसे ही बच्चे घूमते रहते हैं बस। इनकी मम्मी इनके पापा वापा सब काम करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं जितनी गुंजाइश होती है। तो रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा? रोजगार जाते हैं, मिलते हैं, मगर कोई पैसे मार लेते हैं, काम करते हैं पैसे मार लेते हैं। 9,000 तनख्वाह पे मैं खुद लगा होता, जब मैं खुद मजबूरी में कबाड़ा बीनने जा रहा हूँ, कुछ तो करके अपना बीवी बच्चे का पेट पालेंगे। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं 10वीं पढ़ा हुआ हूँ भाई। अच्छा, ये जो ओठ पे ये सब किनारे किनारे हो रखा है, क्या इसकी वजह से है या ऐसी? ये इसकी वजह से ही हो रहा है, समझ लो थोड़ा। यही कबाड़ा बीनने में तो हो ही जाता ही है भैया, अब क्या करें, मजबूरी में भी बच्चे का पेट तो पालेंगे ही, अपना ही पालेंगे, दूसरे का भी। ये है अपना 300-400 रुपये हो जाता है, अपना चले जाते। तो सरकारें जो बोल रही हैं कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हैं या अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने तो और इतना लहसुन वहसन सब चीज इतना महंगा कर रखा है, कुछ भी नहीं। सब्जी लेने जाओ तो 200 रुपए की तो सब्जी आएगी, कोई सी भी लो, 2-3 आइटम सब्जी। आप अरविंद केजरीवाल के काम से संतुष्ट है? जब आप खत्ते पर कूड़ा बिन रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के वोट डालते हो? हाँ, वो सही है, वो थे हमारे लिए तो मुखिया, बढ़िया काम करते, महिला के लिए बस फ्री सब चीज करवा रखे थे, हम लोग जाते थे ड्यूटी, अच्छे से काम करते भी थे, बढ़िया करते थे वो। ये जब से मोदी आया ना, जब से नाश हुआ पड़ा है, सारे लोग मोदी के चक्कर में कबाड़ा बीनने लग गए और चोरी चकारी और होने लग गए, काम रोजगार नहीं मिल रहा। तो अरविंद केजरीवाल के काम से संतुष्ट है? हाँ, केजरीवाल के हाँ संतुष्ट है, वो तो हर चीज महिला की सोचते हैं, वो हमारी भी सोचते हैं कि हाँ सबको काम वाम दो भाई। 10-12 हजार रुपये स्टार्टिंग, कोई दे रहा 7,000 रुपये, वो एडवांस भी नहीं देता, सीधा कहीं कहीं भाग जाएगा, गोली दे देगा, कोई पैसे नहीं देता।
कूड़े के खत्ते के बारे में क्या कहना है? कूड़े में ये सब है, बहुत ही बीमारी होती है कूड़े कूड़े खत्ते में। इसमें बहुत ही गंदगी आते हैं, सबको भी सब मेरा दादा 2 दिन से बीमार है। ये खत्ते में सब बीमार हो जाते हैं, जिसमें सब लोग कूड़े फूड़े घाटते हैं, सब बीमार हो जाते हैं। इसलिए मेरे को मेरी मम्मी ने नीचे भेज दिया है, मैंने नीचे चले जा। कितने दिनों से मम्मी पापा यहाँ पर बहुत साल से काम कर रहे हैं। लाश मिलाते हैं? हाँ, किसकी लाश थी? मैं नहीं जानता, पूरा खून से भरा हुआ था, यहीं पर मिला था। फिर जितने लोग यहाँ पर खत्ते पे नाइट को जाते थे, उन लोग को मिला था यहाँ से। फिर उन लोग को पता नहीं कहीं और ले जाके पता नहीं दफन वफन दिया है, पता नहीं क्या करा है। लाश वाश भी मिलती है? लाश भी मिलती हाँ मिलती है। ये सब घने घने जंगल है ना, मर्डर तो होता ही है इसमें। यहाँ पर 6 बार हो चुका है। 6 बार मर्डर हो चुका है। बताइए, जैसे 4 लड़की हो गई तो मतलब रोकना होगा। सब स्कूल जाता है। बड़ा लड़की था अभी घर का अंदर है, 15 साल का है। तो वो परिवार नियोजन और मतलब कि 2 बच्चे सबसे अच्छे वाला वो नहीं? देखो बच्चे का हम क्या होता, तो देखो बच्चा हो गया तो ये दोनों जुड़वा है, दोनों ये यार जुड़वा है। मतलब ऊपर वाला जितना दे दे उतना बेहतर। ये तो हकीकत बात है। तो कोई बोलता है ना, मुस्लिम को दे रहा है ऊपर वाला, छप्पर फाड़ के ले रहा है, कोई बोलता है। तो बस देखो, ये तो आम गाछ का पेड़ नहीं जो हम लोग हाथ से निकाल लेंगे। ये बात देखो, देने वाला ऊपर वाला, लेने वाला ऊपर वाला। हम लोग में हमारा घर वाले खत्ते पे काम पे जाते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे आप लोग खत्ते के ठीक नीचे ही रहते हैं, पहले तो ये बताइए वोट करते हैं कि नहीं? वोट करते हैं। खत्ते की वजह से क्या क्या आपको परेशानी होती है? खत्ते का परेशानी का मतलब कुछ नहीं है। बरसात का टाइम तो इधर रह नहीं पा सकता। फिर ये जो पत्थर आ रहा है इतना बड़ा बड़ा, कहाँ हम लोग बैठा रहा तो कहाँ बच्चा खेलेगा, कहाँ यहाँ के गिर गया है, ये सब यही परेशानी है। तो आप वोट करते हैं, तो विधायक कौन है आपके यहाँ से? विधायक पता है? और हम लोग क्या बताओ कि वो देखो, वोट जिसको मुझे डाल देता हूँ, कोई नाम बोल सकता है ऐसे? अरे तो कौन जीता? कौन झाड़ू को वोट डालते हैं, फूल को वोट डालते हैं, हाथ को वोट डालते हैं? तो देखो, हम लोग ये जानता हूँ जो हम लोग केजरीवाल को तुम्हारे मानता हूँ। ये क्यों आज जो तुम्हारा राहुल गांधी भी है, ये दोनों को ज्यादा एक मानता हूँ। क्यों मानते हो? और देखो, केजरीवाल जैसा सब तरफ से बच्चे का स्कूल हो, कुछ भी ये करके रखा है, साफ सफाई सब। बस नहीं तो देखो, वोट हम लोग जिसको मर्जी दे सकते हैं। मतलब केजरीवाल के शासन में साफ सफाई है सब। इधर से जितना भी सब रहता है केजरीवाल। अच्छा, ये पत्थर, इतना बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा है। हाँ। अच्छा, बीमारी वगैरह भी हो जाती है इसकी वजह से? बीमारी कहाँ से होगा? बीमारी देखो, बचपन से सब रहते सब आदत हो गया, ठीक है। इसका बुदबू मन और क्या बताओ, हम लोग का जैसे खुशबू लगता है, तुम लोग का बदबू लगता है। क्यों? हम लोग बचपन से काम कर रहे हैं। हाँ, तुम लोग जैसे एक दिन आओगे बदबू मारेगा ही। हम लोग डेली जाता हूँ, जितना भी गंदा हो फिर भी हम लोग का बस देखो, कूड़ा का अंदर सोना मिलता है, सब कुछ मिलता है, बस मेहनत करना पड़ता है। सोना मिलता है कूड़ा में? अभी हम लोग दूसरी तरफ हैं और हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाई साहब, आप तो एक नाम बताइए, नाम क्या? नरेश कुमार। नरेश जी, ये खत्ता है, कभी आग लग जाती है, कभी गैस रिलीज होती है, गैस भी निकलती है, हमने सुना है। किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? बीमारी का सबसे ज्यादा बीमारी होती है, इससे फैलती, बहुत बीमारी फैलती है। आंखों में डस्ट जाती है, सांस की बीमारी होती है। दूसरी बात है, इसमें इतनी प्रदूषण होता है, बदबू इतनी आती है कि बस पूछो मत, रोटी नहीं खा सकते कभी कभी तो। और बच्चों को अपन क्या करें? कितने सालों से आप रह रहे हैं? मेरे को हो गए कम से कम 10 साल। तो यहाँ की वोट भी बन गई है? हाँ, वोट बनी हुई है यहाँ की। हाँ जी। तो पानी वगैरह आता है? पानी आता है, अब आता है ठंडों में। अब आ रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं ना, अब पानी आने शुरू हो गया ना। इलेक्शन की वजह से पानी आना शुरू हो गया। इलेक्शन से पहले नहीं आता था, टैंकर आते हैं, तो अब भी टैंकर आते हैं। किसी के पास बेचारे के पास मोटर नहीं है, अभी हमारी आंटी का मोटर नहीं है, क्या करेंगे बेचारे, कहाँ से लाए मोटर? तो टैंकर मंगवाते हैं।
बताएं कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम लोग इस खत्ते को साफ कर देंगे, हटा देंगे। आप लोगों की क्या, फिर से चुनाव आ गए हैं, आप लोगों की सरकार से क्या डिमांड है? सरकार कोई नहीं हटा सकती खत्ता, कोई सरकार नहीं हटा सकती। सब वादे करके जाते हैं, कोई नहीं हटाता। कौन हटाता? कोई नहीं हटाता। सारी सरकारें आएंगी, केजरीवाल जी भी आते हैं, हाथ वाले भी आते हैं, मोदी के भी आते हैं, लेकिन सब ये कहते हैं हटा देंगे, लेकिन हटता नहीं। तो आप लोग चाहते हैं कि ये खत्ता हटे? हाँ, हम तो चाहते हैं। बताओ कि खत्ता रहना चाहिए या हटना? रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। हाँ ठीक है। बहुत नहीं हो रही है, आंखों में जलन, हाँ, चेहरे की वो बीमारी? कुछ बीमारी होता नहीं है, झूठ मूठ है। खत्ता बढ़िया है, सब बाल बच्चा पाल रहा है, सब कुछ है। खत्ता सोना है, हमारे गरीब लोगों के लिए सोना है खत्ता। की बता, जिसने वो रोटी पानी चलता है उसको अच्छा नहीं बताएगा, क्या बताऊं। हम लोग कूड़ा कबाड़ा में बाल बच्चा बीनने जाता है, बढ़िया खत्ता सोना है, खत्ता रहेगा। बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे हाँ, तो बच्चा पढ़ेगा तो जिसका बाप मर जाता है उस कैसे पाल पुल लेंगे, बताओ तुम कैसे पालेगा। सरकार सुविधाएं नहीं दे हाँ, रही है। आज सरकार कितना देगा, और रेशन देगा, रेशन दे रहा है, रेशन में पेट चल जाता है। सब्जी नहीं खाएगा, चावल नहीं खाएगा, 2 किलो का चावल देता है, 5 किलो का गम देता है अपना फैमिली में, ऐसे पेट चल जाएगा। इलाज मिलता है? हाँ, इलाज मिलता है, हॉस्पिटल का गाड़ी आता है, इलाज मिलता है। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि हटाएंगे। नहीं, कोई हटा नहीं सकेगा, कोई सकेगा नहीं हटाने के लिए। हटाया जाएगा तो इतना इतना कूड़ा का बड़ा, इतना बच्चा बाल बच्चा कहाँ जाएगा। कितने लोग होंगे? बहुत लोग, लाख 2 लाख? हाँ देखो तो जाके ऊपर में सब है। हम तो गए थे। हाँ, ऊपर आदमी है? हाँ, कोई नहीं है आदमी तो। हाँ। अच्छा, ये जैसे ये पीछे आग लग गई, देखो ये खुद लगाई है कि लगी है? खुद लगाया है, वो तंबा भीतर जला रहा है। हाँ, तो यही आग तो फैलती है, आग फैलती नहीं है? वो आग पहले सब बेचे है, कोई मर भी नहीं। कूड़ा डाले उधर डालो, इधर मत डालो, इधर मकान दब जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। गरीब आदमी एक एक पैसा जोड़ जोड़ के हमने लिया, जमीन जायदाद बेच बेच के यहाँ पर ही, और ये दब जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे फिर। तो ये खत्ते की वजह से मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार खत्ता दिखाएं, ये इस तरफ बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है, ये बहुत बढ़ रहा है। बरसात में तो धस के भी आ जाएगा, उधर भी तो धस के पूरा एकदम मकान दब गया। इधर तो बचा हुआ, इधर बारिश होगा ना तो इधर भी दब जाएगा, कोई पता नहीं। मतलब ये जो मकान है, अगर बारिश आती है तो खत्ता हाँ, इस तरफ भी आ सकता। हाँ, तो दब सकता है। दब सकता है। अब किस टाइम दब जाए, आदमी तो सोते रहेंगे, कोई पता है, कोई देख तो नहीं रखे कोई। और आग का टाइम में धूल मट्टी बहुत ज्यादा, घर में इतना कूड़ा हो रहा है, मुर्गी का पंख पंख पूरा छत में भर गया, मुर्गियों का। हाँ, गंदगी, बहुत गंदगी। देखिए ड्राम फ्राम में, ढक्कन में सब ढक के रखने पड़ती है पानी को। ये चील उड़ा उड़ा के फेंक रहा है सारा, इतनी गंदगी, यहाँ तो बैठ के खाना भी नहीं खा सकते हम। घर मतलब किराए पे भी लोगों ने घर दिया हुआ है? नहीं, किराए पे तो ये लोग रह रहे हैं, ये लोग बोल रहे खत्ता मत हटाओ। और किराए पे रह रहे, वोट भी है इन लोगों को? नहीं, इन लोग के वोट नहीं है यहाँ। बता तो वोट है, अब 10% मुश्किल से होगा, 100% में 10% होगा, और जिसका मकान है उसका तो यहाँ पर ही वोट है। नहीं, जैसे कई किराएदार होता है, कम है, मकान मालिक बनवा देते। हाँ। अब ये धुआं, ऐसी आंधी में जब धुआं चलती है ना, आग धूल लगती है, झुग्गी झोपड़ी जल जाती है। अब जो झोपड़ी पड़ा हुआ है, ये सर आग लगेगी तो मकान की भी तो नुकसान होगा, हम भी तो नुकसान में पड़ जाएंगे, हम भी तो जलेंगे। और घर घर में सिलेंडर है सबकी। आप ये बताएं कि खत्ता, कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर रोजगार खत्ते की वजह से हो रहा है, उनकी कमाई हो रही है। कई लोगों का कहना है कि खत्ता बंद हो जाना चाहिए। आपका क्या मानना है कि खत्ते की वजह से फायदा है या नुकसान ज्यादा है? देखो, जिनकी रोजगारी है उनके लिए तो फायदा है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इससे चल रही है। लेकिन रोजी रोटी के साथ साथ फिर ये जो बढ़ाते जा रहे हैं ना इसको आगे, लोगों के प्लॉट दबा रहे हैं, हमारा तो जीना मुश्किल हो रहा है ना यहाँ पे। अगर खत्ता है, पीछे इतनी जगह है, पीछे पीछे जितना डालना है ताकि खत्ता भी डलता रहे और इन लोगों का काम भी होता रहे, इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। अब रोजी रोटी के साथ साथ में देखो, घर अगर लोगों के नहीं रहेंगे तो रोजी रोटी लेके क्या करेंगे। इससे बीमारियां तो बहुत है। अभी आप देख सकते हो पक्षियों को उड़ते हुए, देख लो कितने पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें इतनी गंदी गंदी चीजें आ रही है, इतनी स्मेल आ रही है। यहाँ हमारे मेहमान आकर के पानी पीना पसंद नहीं करते हैं, आते ही नहीं है। उनको महक इतनी आती है ना कि कॉलोनी में उतरते ही वो वापस चले जाते हैं यहाँ से। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए तो ये शर्म की बात है ना कि मतलब अब हमारा तो घर है, जमीन है, तो हमें मजबूरी है कि यहाँ रहना है, लेकिन हमारे रिश्तेदार नहीं आते, हमें बहुत बुरा लगता है।
और अब तो इसकी बदबू और ये जो केमिकल इसमें तरह तरह के आ रहे हैं वो तो और हमारे दम घुट रहे हैं। आग लग रही है इसमें, देखो कितना धुआं है। ये कहाँ जाएगा? हमारी सांसों में, हमारे शरीर में तो जाएगा। खत्ते की वजह से किस तरह की परेशानियां हो रही हैं और जो नेता चुनकर यहाँ से जा रहे हैं और जो दावा कर रहे हैं कि हम दिसंबर 2024 तक खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल का दावा था, खत्म तो हुआ नहीं, बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है बेटा, ये बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही रहेगा। हम लोग इसी खत्ते में मरेंगे ऐसे ही, कोई नहीं बुझने वाला, हमारी कोई बुझने वाला नहीं। सिर्फ यहाँ एक चीज है, बस जी अब खत्म कर देंगे, कोई भी आओ इसको कोई नहीं देखता। अब मोदी जी सफाई कराते हैं, जहाँ चांदनी चौक है तुम्हारा, ये अच्छी अच्छी क्वालिटी है जगह, जहाँ पत्ता नहीं मिलेगा वहाँ मोदी जी झाड़ू लगवाते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ आज तक कोई नहीं आया बेटा। अरविंद केजरीवाल एक दो बार आके गए, आए होंगे तो हमने नहीं देखा, और देख गए होंगे तो बाहर रोड पर से क्यों उधर उन्होंने साफ करा दिया है, आगे रोड किनारे किनारे। अब पब्लिक मर गई, गांव की तरफ, इधर की तरफ पब्लिक है, यहाँ पब्लिक मर रही है, आगे से दिखा दिया उन्होंने, रोड पे हाईवे पे दिखा दिया कि खत्ता हट गया, लेकिन कुछ नहीं हटा। अब तुम देख रही हो ये, अब हमारी कहीं दबने वाली हो रही है, कोई टेंशन नहीं। ये इस तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ ही रहा है। उस तरफ जो जमीन खाली वो दिखा दी लोगों को, खत्ता हट गया, हट गया, थोड़ा बहुत वो हटा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हटा है। आंखों में परेशानी, सांस इतनी फूल रही है कि ये सामने कुत्ता खड़ा है, ये बहुत दूर है, इसके दम तक नहीं चल सकते हम बिल्कुल सही थे इसी की वजह से। और एक मैं नहीं, बहुत मर भी गए, बहुत मर भी गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। फिर वोट आ गए अंकल, अब तो हाँ वोट आ गए बेटा, वोट लेना आपको, अब सब आएंगे। अब तक तुम जानते भी नहीं हो, तुम्हारी कोरिया भलेंगे, तुम मेरे खास हो, तुम तो मेरे खास जीजा हो, तुम तो रिश्तेदार हो। और जीतने के बाद में कहाँ से आए भैया, कहाँ रहते हो, हम तो जानते ही नहीं। अब तुम जाके मिल लो, सबसे सब बात करेंगे, सब बात करेंगे, बिठाएंगे, चाय भी आएगी, लेकिन अब इलेक्शन तक, उसके बाद नहीं। जनता को मरने के लिए छोड़ रखा है। हाँ, और मर गई बेटा। हमें तो कहती है ना स्वर्ग और नरक, तो कुछ तो मर के नरक में जाती हैं। अब मरने की तो पता नहीं कि स्वर्ग में नरक मिले, हम तो जिंदगी में भी नरक बहुत रहे हैं। क्या क्या कितनी पब्लिक होगी यहाँ खत्ते के अगल बगल? खत्ते के अगल बगल 50,000 आदमी है बेटा। 50,000? 50,000 सबको नरक। परिवार है या आदमी? परिवार, मतलब 1-2 लाख लोग? हाँ जी, ज्यादा ही है। एक परिवार में 4 हाँ, लोग मान ले तो 2 हाँ, लाख तो हाँ, ऐसे भी 10-10 लोग भी हैं। तो सब परेशान है, किससे कहें, किस तरह में। एक दिन 7 मिनट को गए भी थे, ये पत्थर ऊपर से आया था, 2 झुग्गी बच गई, लड़का मरने से बच गए, 2 बच्चे। तो वो ये लगा दी करे ने कि नाली बनाओ, खत्ता ऊंचा करो तो नीचे रोन दो, नाली बनाओ ऊंचा करो तो ढकेल दो, वो नाली में चला जाएगा। इसी तरह बढ़ा रहे हैं। नाली भी तो भरी जाएगा। हाँ भरी रही है, उन लोग नाली कर देते हैं, ऊपर से ढकेल देते हैं, कॉलोनी दबी जाएगी। तो लड़का ढूंढने में दिक्कत तो नहीं बहुत होती? दिक्कत हुई है, बहुत दिक्कत होती है, जल्दी आते भी नहीं मेहमान, कोई इसको देख के लौट जाते हैं। मेहमान कोई लौट जाते, मेहमान नहीं आते देखे। तो नेता सब आप गए हो इंडिया गेट की तरफ गए हो कभी? अब तो नहीं चला जाता भैया, सांसपुर के पहले गए। इंडिया गेट की तरफ गए, वहाँ देखिए कोठी नेताओं की, देखिए भैया नेताओं की कोठी देखिए, हम यही नेताओं की देखिए, जो नेता जीत जाते उनकी कोठी यहीं से दिखाई दे हम तो। तो आप ये बताओ कि केजरीवाल का शीश महल भी सुनते हैं, केजरीवाल का शीश महल बनना हुआ, कहीं किसी का शीश महल बनना, उन्हें भी सुनते हैं हम। भैया जो जीते उन्हीं के सुने, देखे तो किसी के है नहीं, हमने बस झूठ बोले, हम देख के ना आए ना देखे। कोई नहीं देखता आज। हाँ भैया, तो नेता शीश महल में रह रही और जनता देखो खत्ता पड़े तो कूड़े में पड़ना है, हमारे मेहमान नहीं आते, रिश्ता नहीं होते बेटा, इसको देख के रिश्ता लौट जाते हैं। रिश्ते नहीं होते, नहीं होते, रिश्ते नहीं होते भैया। कौन रिश्ता है? तुम गंद में खत्म पड़े हो, कहाँ पड़े हो तुम? गंद में पड़े हो, ऐसे बोल रहे रिश्ते कहाँ नहीं पड़े होते हैं, बेटा। क्या करें।